दूर किसी जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियां परेशान थे। वे सभी सोच रहे थे कि इस बारिश में अपना अपना घोंसला कैसे तैयार करें ताकि इस बारिश में हमें कोई भी नुकसान ना हो। पक्षियों, बारिश का मौसम आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह हमारे जंगल में बाढ़ आ जाए और हमारा जंगल फिर से बर्बाद हो जाए। हाँ पक्षियों, हमें इस बार अच्छे से घोंसला मजबूत मजबूत बनाने होंगे, वरना फिर से हमारा घोंसला टूट जाएगा और फिर से हमारी जान चली जाएगी। राधा और सोना, फिर हमें किस बात की देरी हो रही है? बारिश किसी भी वक्त बरस सकता है, इसीलिए हम सभी चलो अपना अपना मजबूत घोंसला बना लेते हैं, वरना जब बारिश शुरू हो जाएगी तो हमें ज़रा सा भी मौका नहीं मिलेगा हमें अपना पक्का घोंसला बनाने के लिए। फिर सभी पक्षियां अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद सभी पक्षियां अपना अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेते हैं। पक्षियों, हम सभी ने इस बार बहुत मजबूत घोंसला बनाए हैं। इस बार हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सभी पक्षियां बातें कर ही रहे थे कि आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और मूसलाधार बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर सभी पक्षियां अपने अपने घरों में चले जाते हैं और खिड़की से बारिश देखने लगते हैं। बच्चों, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए खिड़की से बाहर जंगल की सैर करने मत चले जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। इस तेज़ बारिश को देखकर तो लग रहा है कि हमारे जंगल में फिर से बाढ़ आने वाली है। हे ईश्वर, अगर फिर से बाढ़ आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? सोना पिछली बार बाढ़ का सोचकर डर जाती है। बच्चों, यहाँ मेरे पास आ। ना जाने ये बारिश को क्या हो गया है, ना जाने अब ये कैसा कहर ढाएगी। सभी पक्षियाँ अपने अपने खिड़की से बारिश देख रहे थे। सभी पक्षियाँ ऐसी तेज बारिश देखकर डरे हुए थे, कहीं उनका फिर से घोंसला ना टूट जाए, क्योंकि जब पिछली बार बाढ़ आई थी उनके जंगल में तो उनका जंगल पूरा तबाह हो गया था। उसी तबाही से वो फिर डर रहे थे। हाय भैया, अब मैं क्या करूं? इस बारिश को देखकर तो लग रहा है इस बार भी हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है। सभी पक्षी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं दे रही थी। बारिश को बरसते हुए कुछ दिन गुजर गए, लेकिन बारिश लगातार बरस रही थी, जिसकी वजह से पंछियों के मजबूत घर टूट जाते हैं। फिर सभी पंछियां अपनी अपनी जान बचाकर एक पेड़ की डाल पर इकट्ठा होते हैं। हाय भैया, अब हम लोग क्या करेंगे पंछियों? किससे मदद मांगेंगे? ये बारिश तो फिर से हम लोगों पर कहर ढाएगी। ना जाने अब हम लोगों की जान बच भी पाएगी या नहीं। क्या हम लोगों के मरने का समय आ गया है? फिर धीरे धीरे बहुत तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और फिर पक्षियां रोने लगते हैं। तभी सोना का होशियार बेटा बोलता है, मामा मामा, ऐसा करते हैं हम लोग बादल मामू के पास चलते हैं। बादल मामू को हम लोग अपनी सारी समस्या बताएंगे और बादल मामू से बोलेंगे कि अब बारिश रोक दे, क्योंकि हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है। हाँ पक्षियों, मेरा बेटा गोलू सही बोल रहा है। ये बात तो हम लोगों को पहले ही सोच लेना चाहिए था, लेकिन खैर चलो, अब हमें रास्ता तो मिल गया है। चलो बादल भैया के पास। सोना, क्या बादल भैया हमारी मदद करेंगे? हाँ नैना, ज़रूर मदद करेंगे।
हम सभी अपनी अपनी परेशानियां बताएंगे तो हमारी ज़रूर मदद करेंगे बादल भैया। फिर सोना की बात सभी पक्षियों को सही लगती है और फिर बिना कोई देरी किए सभी पक्षी बादल भैया के पास जाते हैं। बादल भैया हम पर तरस खाओ, ये बारिश रोक दो, हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है, हम सभी का घर भी टूट गया है बादल भैया, बारिश रोक दो बादल भैया। लगता है बादल भैया हमसे नाराज है। बादल भाई हम पर तरस खाओ, हमारे बच्चों पर तो तरस खाओ, ये बारिश कम कर दो। अगर ऐसा ही बारिश होती रहा तो हम सभी मर जाएंगे। हम सभी पक्षियाँ तो पहले ही बेघर हो गए हैं। बादल भैया हम पर तरस खाओ, हम पर तरस खाओ बादल भैया। जब मुसीबत आई तो मदद मांगने आ गए। उस वक्त तुम सभी क्यों नहीं सोचते हो? जब जंगल में पेड़ काटे जाते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हो तुम लोग, हवाओं में सिगरेट की बदबू, गंदी प्लास्टिक और कूड़ा कचरा और सब टायर खुले में जलाते हो। क्या इन सभी चीज़ों के लिए तुम सभी ने कुछ किया है? पक्षियों, ये सब तुम लोगों का ही किया धरा है। अब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो होगा सब तुम लोग भुगतोगे, समझे? बादल भाई का ये बात सुनकर सभी पक्षियों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर बादल से वादा करते हैं सभी पक्षियाँ। बादल भैया हमें माफ कर दो। अब से हम सभी पक्षियाँ इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और हम अपने पर्यावरण को सुधारेंगे। हम अपने जंगलों को साफ सुथरा रखेंगे और बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, ना हवाओं में, ना जंगल में, ना नदी में, ना नाले में, कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाएंगे और ना ही किसी को गंदगी फैलाने देंगे। बादल भैया हमें माफ कर दो। अब पक्षियों, अगर ऐसा करोगे तो तुम लोगों का ही फायदा है, क्योंकि ना पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और ना इसकी वजह से मुसीबतें आएंगी। लेकिन पक्षियों, पर्यावरण का संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, इसीलिए अब हम लोग भी इस बारिश को नहीं रोक सकते हैं। चिड़िया, अब हम लोग भी बहुत मजबूर हैं कि तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते। बादल भैया कैसे भी करके हमारी मदद करो, वरना हमारे ही बच्चे इस बारिश की वजह से मर जाएंगे। हम पर तरस खाओ बादल भैया, हम पर तरस खाओ। पक्षियों, तुम सभी रोना बंद करो और सुनहरा जंगल में एक जादुई नदी है। उस नदी में अच्छी परी रहती है। अच्छी परी के पास जाओ और अच्छी परी से बोलना हमें बादल भैया ने भेजा है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। पक्षियों, जल्दी जाओ, वरना तुम सब बारिश में भीग भीग कर बीमार पड़ जाओगे। धन्यवाद बादल भाई। पक्षियों, हमें जल्दी से सुनहरा जंगल चलना चाहिए। चलो पक्षियों, हमें यहाँ से चलना चाहिए, जल्दी चलो, वरना हमारे बच्चे और भी बीमार पड़ जाएंगे। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते सुनहरा जंगल में जादुई नदी के पास पहुँच जाते हैं। अच्छी परी हमारी मदद करो, हम सभी पक्षी बहुत मुसीबत में हैं। अच्छी परी बाहर आओ, नदी से बाहर आओ। अच्छी परी हमारी मदद करो। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे आवाज़ दिया है। लगता है मुझे कोई मुसीबत में पुकार रहा है। शायद कोई मुसीबत में है। अच्छी परी हमारी मदद करो, हमें बादल भैया ने भेजा है आपके पास। अच्छी परी बाहर आओ। अच्छी परी हमारी मदद करो। अरे, ये तो पक्षियों की आवाज़ है। मुझे अभी तुरंत
इस नदी से बाहर जाना होगा मदद के लिए। फिर अच्छी परी पक्षियों की आवाज सुनकर नदी से बाहर आती है। अरे पक्षियों, तुम सभी इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? अच्छी परी हमारी मदद करो। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है और हमारे घोंसले टूटकर बाढ़ में बह गए और हम लोग बेघर हो गए। अच्छी परी हमारी मदद करो। हमें बादल भैया ने आपके पास भेजा है। पक्षियों, तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो। बादल भाई ने भेजा है तो मैं तुम सभी की ज़रूर मदद करूंगी। पक्षियों, इस जंगल में पूर्व की दिशा में तुम सभी जाओ। वहाँ पर तुम सभी के लिए पंपकिन के घर बना दिए गए हैं और उसमें ढेर सारा फल, अनाज, सभी चीज़ें मौजूद हैं। जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती तब तक कोई भी पंपकिन के घर से बाहर मत निकलना। अब जल्दी से जाओ उस जादुई पंपकिन के घर में और बारिश से बचो, वरना इस तेज बारिश में अब तुम लोगों की जान भी जा सकती है। शुक्रिया अच्छी परी, आपने हमारी मदद की। आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पक्षियों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना हमारे बच्चे इस तेज बारिश में मर जाएंगे। चलो पक्षियों, जल्दी चलो यहाँ से। फिर सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को लेकर सुनहरा जंगल के पूर्व की दिशा में चले जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारा पंपकिन का घर देखकर हैरान हो गए और सभी पक्षियाँ पंपकिन का घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। वाह, कितना ज़्यादा अच्छा घर है, पंपकिन का जादुई घर। खैर पक्षियों, हम सभी अपने अपने लिए अलग अलग घर चुन लेते हैं और जल्दी से पंपकिन के घर में चलते हैं। फिर सभी पक्षियाँ जादुई पंपकिन के घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ अंदर देखते हैं कि उनके लिए ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी। पंछियों को बहुत समय के बाद सुकून भरा जीवन मिला था और उन्हें अपनी गलतियों पर बहुत अफसोस हो रहा था। वे सोच रहे थे अगर पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ता तो वो इतनी मुसीबत में नहीं पड़ते। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।